नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले रेसिडेंट डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, उन पे वर्कलोड लगातार बढ़ रहा है। जो वर्कलोड है उन पर बढ़ रहा है। इसी लेकर एक सर्वे किया गया। फाइमा ने सर्वे किया है। जिस सर्वे में सामने आया है, चौंकाने वाले जो तथ्य आए हैं सामने, जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले हैं। 88% जो जूनियर डॉक्टर हैं वो बर्न आउट के शिकार हैं, यानी मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, उनके इस तरह के तनाव से जूझ रहे हैं। कई डॉक्टर लगातार केस आते रहे हैं यहाँ पर। राजधानी भोपाल में भी, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे केस आए हैं कि दबाव में कई डॉक्टरों ने सुसाइड भी की है और कई सुसाइड करने की कोशिश की है। ऐसे मामले लगातार आते रहे हैं। इस जो ये फैक्ट आया है, जो ये आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को लेकर आज हम यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज पे हैं। इस समय हमीदिया अस्पताल पे यहाँ पर डॉक्टरों से बात करेंगे, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे किस तरह से उनकी समस्याएं हैं, किस तरह से उनकी परेशानी है, उनको 36 घंटे की ड्यूटी किस तरह से परेशानी का सबब बन रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवी गुर्जर, मैं जेडीएमपी का उपाध्यक्ष हूँ, साथ में फाइमा का नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ। तो फाइमा ने हाल ही में पिछले 3-4 महीने में एक बहुत बड़ा सर्वे किया है, जो पैन इंडिया सर्वे था, जिसमें हमने कम से कम 28 स्टेट्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो पीजी डॉक्टर हैं, उनकी स्थिति को जानने के लिए वो सर्वे किया था। तो उस सर्वे की आप देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें निकल के आई हैं कि कम से कम 88 से 87 to 88% पीजी रेजिडेंट ने ये माना है कि उनका जो इतना वर्कलोड होता है कि वो बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार हो रहे हैं। और इसमें एक बात और मैं उल्लेखनीय है कि ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मिला के, अगर इसमें हम नॉन क्लिनिकल को थोड़ा एक तरफ रखें और क्लिनिकल को अगर लें तो ये परसेंटेज 98 to 97% हो जाएगी। क्योंकि क्लिनिकल्स में आप देखिए 36-36 घंटे ड्यूटी हो रही हैं और नाइट ड्यूटी के बाद कोई भी ऑफ नहीं मिलता। और इसको एक ऐसे मेडिकल सिस्टम के कल्चर की तरह पेश किया जाता है कि ये तो हमारा कल्चर ही है। लेकिन ये आदमी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बर्नआउट हो रहा है, सुसाइड आ रहा है, ये कैसे? इस पर हमारा ये सवाल था और उसके लिए हमने सर्वे किया था। और इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग जो चीज़ आई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सारी सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कि इसमें 17% जो रेजिडेंट हैं उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि इस वर्कलोड के कारण और इतना ज़्यादा जो काम कराया जा रहा है और उनकी मानसिक स्थिति इस लेवल की हो जाती है कि उन्होंने कई बार अपने आप को सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश की है। और आप जानते हैं, आए दिन हर 3-4 महीने में खबर आई जाती है कि कहीं किसी पीजी ने सुसाइड कर लिया, कहीं किसी यूजी वाले ने सुसाइड कर लिया, और ये होता रहता है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें और सारे एक तार्किक और मानवीय होनी चाहिए ड्यूटी। ये अमानवीय व्यवहार को कल्चर की तरह पेश करके और उस अमानवीय व्यवहार को प्रमोट करना, इस पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए और ड्यूटी आवर्स को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसको तार्किक हो और जिससे आदमी मन लगा के वो काम कर पाए, जिसके लिए उससे अपेक्षाएँ हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति? तो प्रदेश का सर्वे आया है, आप मध्य प्रदेश में कैसे? मध्य प्रदेश से मैं ही ये सर्वे का हेड था, तो मैंने हमारे पास कम से कम आप मानिए कि तो 400 के आसपास पीजी रेजिडेंट ने इसमें भाग लिया था। और मध्य प्रदेश के भी फिगर्स लगभग सेम ही हैं। जो इंडिया के सर्वे हैं और जो मध्य प्रदेश के सर्वे हैं, दोनों ही लगभग एक ही तरह चल रहे हैं। यहाँ भी वर्कलोड का वही स्थिति है। सारे जो पीजी रेजिडेंट हैं, आप क्लिनिकल में कभी भी जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे तो सब आपको बताएंगे कि बहुत सारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, हर 2-2 दिन में नाइट ड्यूटी आती है, उसके बाद ऑफ नहीं मिलता। तो एक स्लीप डिप्रिवेशन की फीलिंग, एक डिप्रेशन की फीलिंग, ये अपने आप में पीजी रेजिडेंट्स में आ रही है और बर्नआउट हो रहा है। ये जो आप लोगों को वर्कलोड है, इससे मरीजों को भी कोई इफेक्ट आएगा क्या? कैसे देखते हैं? हाँ, आप इसको अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर एक पीजी रेजिडेंट है, वो अगर मेंटली साउंड है, अगर उसको एक अच्छी नींद मिल रही है, उसको उसके ड्यूटी आवर्स लिमिटेड है, तो सीधी सी बात है, ये डॉक्टर नहीं, किसी भी प्रोफेशन में आप देख लीजिए, जब आदमी एक साउंड माइंड में होता है, एक अच्छी स्लीप के साथ होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। वहीं एक रेजिडेंट जो 36 घंटे से जगा हुआ है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहेगी जब वो एक फ्रेश माइंड से काम करेगा। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा पेशेंट के उस पर तो काम पड़ेगा ही। और वो कोई जानबूझ के नहीं है, वो तो आप खुद समझिए कि जो व्यक्ति इतने लोड में है, प्रेशर में है, वो अपना कितना ही % दे पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अभिषेक अवस्थी। कैसे ये जो सर्वे आया है उसको कैसे आप कैसा फील रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक्चुअल स्थिति है? इसमें बहुत सारे सुधार की भी ज़रूरत है और ये रियल है, क्योंकि आप देखिए अगर तो ये डॉक्टर है, वो एवरेज जो ड्यूटी कर रहा है तो वो 36 घंटे की कराते हैं और कोई भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलता है। सब प्रकार के प्रेशर रहते हैं, सीनियर से भी, इधर उधर के सराउंडिंग्स के सब प्रेशर रहते हैं और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते। और उसके बाद कुछ अटेंडर आके बदतमीज़ी भी करते हैं और सब चीज़ें भी रहती हैं। कंबाइंडली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बुरा है ये सब, और हम एफिशिएंटली इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं सर्वे? जी नमस्कार, मैं आयुष सिंह, डॉक्टर आयुष सिंह, इंटर्न हूँ मैं।
मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि जैसे लगातार अगर किसी भी डॉक्टर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, 36 घंटे अगर वो काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको एक एफिशिएंट अमाउंट देना चाहिए, या फिर कुछ कंपनसेशन कह सकते हैं अपन। और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा तनाव है इस फील्ड में जा कर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एक सही ट्रीटमेंट के लिए भी अपने को एक अच्छा माइंड का ज़रूरी होना होता है। तो अपन ये समझते हैं कि अपने को थोड़ी बहुत रिलीफ मिले, या फिर स्टाइपेंड वगैरह बढ़े, या फिर कुछ और कंपनसेशन मिले। में तो वैसे काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा कितना दबाव होता है काम वर्कलोड का? जो सर्वे आया है, सर्वे तो यही कह रहा है, आप लोग कैसे फील करते हैं? देखिए, जैसे आदमी 24 घंटे तक अगर बिना नींद के रहता है तो 24 घंटे के बाद ही आदमी की हालत ऐसे होती है कि जैसे किसी आदमी में ब्लड अल्कोहल लेवल बढ़ा हो, वैसा ही एक नॉर्मल आदमी 24 घंटे बिना सो रहे अगर काम करता है तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। इंडिया में आप ब्लड अल्कोहल अगर आपको 0.3 से ज़्यादा है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते लीगली। बट अगर आप पीजी को आप 36 घंटे जगा के उसके बाद उससे काम करवा रहे हैं, वो भी ऐसी लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जिससे मरीज़ की जान सीधे सीधे आपके हाथ में है, तो फिर ये कैसे ही उपयुक्त हो सकता है? आप कैसे किसी की जान आप रिस्क पे डाल सकते हैं? क्या नाम लिखते हैं आप? ये डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार है, क्या कर रहे हैं आप? इंटर्न। इस चीज़ में मैं डॉक्टर आकाश, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से। तो इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एक सरकार को हमारी तरफ से एक सुझाव है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि जैसे मैं ऑप्स गायनी का डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल ले लूँ। ऑप्स एंड गायनी में हम डॉक्यूमेंटेशन और मरीज की जो बेहतरी के लिए हम उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते, जिसके कारण से हमारे यहाँ पे सबसे जो सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा हायर रेफरल सेंटर जो होता है, सबसे ज़्यादा मरीज जो है रेफ़र होकर ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट में आते हैं। तो इसके चलते हुए ये सभी सारी डिपार्टमेंट्स की सारी सेम ही हालत है। मैं एक पर्टिकुलरली एग्जांपल ऑप्स एंड गायनी का डिपार्टमेंट का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें जो महिला और जो जच्चा और बच्चा का ख्याल दोनों तरीके से रखना होता है। तो उसमें जो है पेशेंट रेफरल इतना ज़्यादा होता है कि उसमें वर्कलोड जो है पर रेजिडेंट काफ़ी हद से ज़्यादा होता है। तो उसमें हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि हम जो रेजिडेंट का है, जो हम वर्कलोड या पेशेंट लोड कम कैसे कर सकते हैं, वो हम रेजिडेंट बढ़ा के ही कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम किसी के पर्सनल लेवल पे कि किसी का काम कम कर दिया, किसी का बढ़ा दिया। ये तो मतलब फेयर वो नहीं है ना, फेयर गेम नहीं है। तो फेयर गेम कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है इसका कि हम पर यूनिट वाइज या फिर तो पर डिपार्टमेंट में रेजिडेंट पर पेशेंट लोड कितना है उसको असेस करके हम उसमें रेजिडेंट्स की सीट्स और वैकेंसी और बढ़ा सकते हैं। यही एक तरीका है इसका। इसके अलावा आई थिंक और कोई फेयर तरीका नहीं है इसको बढ़ाने का। तो सरकार से यही मेरा सुझाव है कि आप असेस करिए कि पेशेंट लोड कितना है किस डिपार्टमेंट का, उसके हिसाब से आप रेजिडेंट्स की मात्रा बढ़ाइए। और जो है एक स्टाइपेंड भी उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में आपका जितना काम है, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो आप कैसे पूरे कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, स्टाइपेंड भी उसमें काफ़ी मतलब उसका प्रभाव रहता है। तो आप उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। और रेजिडेंट की सीट्स का तो प्राइम मतलब जो है रीज़न सबसे ज़्यादा वही पड़ा है, तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।